राइट। अभी हम लोग सिटी के अंदर ना जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। कार सिटी के अंदर जाने दे। बड़ा नाग है। साहब भागो 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 भागो। मुख्यमंत्री ने जो प्रकट किया है गृह मंत्री पदम के लिए सभी देखो रे कैसे कैसे न्यूज बक रही है। हमारे गृह मंत्री सत्यमूर्ति को किसी ने चाकू घोंपकर बेरहमी से मार डाला है। हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है। हत्या क्यों और किसने की है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अभी भी प्लेन लैंड हुआ है जो मुंबई से आया है। नमस्ते भाई। दिन दहाड़े मंदिर में बाजू वाले को भी पता नहीं चला। राइट, बैठो। ए, कैश लेकर आओ। वाह, क्या नजरों से देख रही है। कुछ भी नहीं है राइट, थोड़ी सी शुगर है। इंसुलिन लेने को कहा है डॉक्टर ने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। हाँ। वहीं से जिम जाकर लंच पे आ जाऊंगी। ठीक है, कार लेके जाओ। ये लो। ये लो राइट, गिन लो। आप पे भरोसा है। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। चलते हैं कासिम भाई। ओके। क्या भाई, जिस काम के लिए गए थे हो नहीं हुआ रे, तुम्हें सलाम करने के लिए आए हैं। इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है रे। क्या बेटा, पढ़ रहे हो ना अच्छी तरह से? पढ़ो पढ़ो। क्या?
आम का अचार। मटन के बिना तो खाना गले से उतरता ही नहीं है। कैसे नहीं उतरता, मैं भी देखती हूँ ना। ये मेरे लिए है भैया, शाम को मैं नासिक जा रही हूँ ना। लावनिया, तुम अब जल्दी से लॉ कंप्लीट कर लो, हमें कोई बेल देने वाला नहीं मिल रहा है। अचार के साथ खाना लगा दो क्या? खाना खाने के लिए या पेट जलाने के लिए? तू चुप करना, खाना जल्दी से लगा दो। खाना टाइम से नहीं खा रहा हूँ ना, इसलिए दुबला हो गया हूँ। दुबला तू नहीं हो रहा है, पैकेट का चावल खत्म हो रहा है। आजकल सब लोग मुझे ऐसे ही शौक दे रहे हैं। करेक्ट बोला इसने। भैया कब जा रही हो? शाम को। इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए? पैसों की जरूरत नहीं है भैया, पिछली बार के पैसे अभी तक हैं। खत्म होने के लिए नहीं, तुम्हारे पैसे कब नहीं पड़ने चाहिए इसलिए। अरे गुंडू सर, ये नया एसीपी कुछ अजीब नहीं दिखता। रेपिस्ट को कोर्ट ले जाने के बजाय यहाँ लाने को कह रहा है। इसका मतलब आपको भी समझ में नहीं आया? सर रेप मेरी जिंदगी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। विश्वास नहीं होता, एक आदमी एक लड़की के साथ रेप करे, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। अरे गन और 4 लोग मेरे साथ होने के बाद भी मैं नहीं कर सका, तू अकेला कैसे कर सकता है बता? अरे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो चिल्ला रही होती है, कोर्ट केस का टेंशन, ये सब टेंशन छोड़कर तुझे रेप करने की इच्छा कैसे होती है? अरे और बाकी के जो लोग रेप करते हैं चल, वो... जो लोग नामर्द होते हैं वो ऐसे बातें करके बिल्डअप देते हैं। नहीं सर, वो रेप मैंने ही किया है। ये अपना गुनाह कबूल कर रहा है। मैं नहीं मान सकता। मैंने उस लड़की का रेप यहीं पे किया था सर। रेप कैसे किया बताओ, फिर मैं सोचूंगा तुमने सच में रेप किया या नहीं। वो तूने नहीं किया इसलिए बोल नहीं पा रहा है। मैंने सच में रेप किया सर। अच्छा, कहाँ किया? स्टार्टिंग से किया सर। अरे 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 अरे, देखा स्वामी, रेप की नई टेक्नोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम बोलो बेटा। मैं एड्रेस मालूम करके घर आया था सर, और मैं पीछे के दरवाजे से हॉल में आया। हॉल में कोई नहीं था। फिर मैंने बेडरूम में आकर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। और फिर ऊपर से आवाज़ आई। मैं ऊपर के हॉल में गया, ऊपर के हॉल में भी कोई नहीं था। हॉल भी पूरा खाली था। बेडरूम में जाकर देखा, बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी सर। मैं बाथरूम की तरफ गया, बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था। वो लड़की नहा रही थी, उसके बदन पर टॉवल के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाँ? बाप रे, ऐसा देखा तो अपने आप को रोक नहीं सका सर। अरे इसकी हथकड़ी खोल दो, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा ये। ए, खोल रहे। हमारी जिंदगी में तो रेप बहुत कुछ नहीं है। अरे स्वामी सर, तुमने रेप किया कभी? इन गुंडों ने इतना टेंशन दे रखा है कि अपनी खुद की बीवी के साथ ठीक से रात नहीं बिता सकता, और आप रेप की बात कर रहे हैं। हम लोग वेस्ट पकौड़िया हैं। तुम बोलो बेटा। मुझे देखते ही वो बाहर आई। मैं दीवार के पीछे छुप गया और उसे दबोच लिया और उसके मुंह को रुमाल से बंद कर दिया। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत चटपटाई, लेकिन मैंने उसे दबोच लिया और मैंने उसे खींच कर नीचे लाया और उसको यहीं पर पटका। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे भागने नहीं दिया। उसे पटक कर उसके हाथ जोर से पकड़ लिए और दोनों पैरों को जकड़ लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला कहाँ था सर। फिर जो करना था वो मैंने कर डाला। क्या लड़की थी सर, लाइफ में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था सर। सर आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो सर। तुमने उस लड़के को इस्तेमाल करके मार क्यों दिया? जिंदा होते तो फिर यूज कर सकते थे। आप भी क्या बात कर रहे हैं सर। रेप होने के बाद क्या लड़की फैन फुल स्पीड में करके सो जाती? क्या छोड़ देता तो सबको बता देती ना। यह भी सच है। छोटा बहुत थक गया होगा, चलो इसको ईरानी चाय पिलाते हैं। इसको लेके चलो। ले जाओ। अरे गुंडू सर, ये एसीपी कुछ अलग तरह का नहीं है, ये तुम्हें बड़ा सैडिस्ट नहीं लगता है? ठीक है चलो। 6 चाय, 1 शुगरलेस। सर आपको शुगर है क्या? मुझे नहीं, तेरे लिए। अगर तुझे शुगर हो गया तो तुम आगे के लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते ना, इसलिए। थैंक यू सर। ये क्या हुआ? सर लगता है ये डर रहा है। ये क्या छोटू, तू चाय पी, शुगरलेस। चुप रही थी इसलिए बाहर रख दिया। तुम डरो मत। हाँ सर। मैंने पेपर में पढ़ा था कि तुमने 13 साल की लड़की को
उसे भी नहीं छोड़ा हाँ? अभी वो सब क्यों सर? हाँ। 18 साल की लग रही थी। हाँ? रेप करने के बाद पता चला 13 साल की है। ओह। लेकिन उसका फिगर मस्त था सर। ये ठीक है, लेकिन आज तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ? ओ शायद 13-14 लड़कियों के साथ किया होगा, अब तो याद भी नहीं है सर। छोड़ो ना यार, इसने कितनी लड़कियों के साथ किया इसको याद नहीं है। चलो टाइम हो रहा है, चलते हैं। एनकाउंटर में लिख दूं सर? किसने मारा, इंक्वायरी शुरू करो। ओके सर। भैया लड़की तो बिग बाजार वाली थी, क्या बोलते हो? अरे बैग तो ऐसे नजर आ रहा है, देख उसके अंदर पैसे होंगे। भैया क्या रे? बैग वाली छोकरी तो इधर ही आ रही है। अरे भाई, अरे चल, इधर दे, भाई चल, छोड़ दो। चल, अरे छोड़ो। इधर, भाई चल रे। ये क्या है? पुलिस स्टेशन हम चलो। क्या पुलिस स्टेशन जाएंगे? वो हमसे पहले ही पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस को हफ्ता देने के लिए। कोई फायदा नहीं वहाँ जाके। ऑटो स्टैंड की ओर चलो। आने दो, अच्छे टाइम पे आ रही है। इधर आ। तू गुंडा है तो क्या हुआ? तेरे डर से बैग छोड़ दूंगी क्या? दे वापस। नहीं दूंगा तो क्या करेगी? बताऊं क्या करूंगी? क्या भाई ये यहाँ पे इतने लोगों को लेके आई है? मैं बात कर रही हूँ ना। वापस देते हो या फिर बुलाऊं उनको? भाई इसको दे दो, इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये लो मैडम। अगर दोबारा ऐसा किया ना कभी तो अच्छे से देख लूंगी, समझे? इस लड़की ने पता नहीं क्या बताया, वो लोग कांप रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आप लोगों को दिखा दिया। ये लीजिए, आपस में बांट लीजिए। गुंडों की बॉडी तो होती है, दिमाग नहीं होता। क्या पकौड़ियों में इतना टाइम लग रहा है? हो रहा है। आज क्या बात है कि तू ये नहीं बोल रही कि छोड़ दो मुझे? कहूंगी तो भी नहीं छोड़ने वाले, आखिर गुंडे हो ना। गुंडा जानने के बाद भी मुझसे शादी की थी ना। हार्डवेयर जॉब बोले तो मैं समझी इंजीनियर होंगे, छुरी और तलवार चलाने वाले हो ये मुझे नहीं पता था इतनी छोटी उम्र में। तुम सबकी तरह नहीं सोचती, एडजस्ट हो जाती हो, इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुमने मेरी माँ को कुछ कहा तो स्केच खींच के मार डालूंगा। तेरी तो स्केच जितना नहीं है, तू मेरा स्केच खींचेगा? छोड़ो चल उसे। निकल यहाँ से। कह दिया ना। तुम गुंडे हो इसका मतलब क्या इससे दूंगी मारोगे? तो? मैं गुंडे की पत्ती हूँ, जानते क्या? हो ना तुम? तुझे तो क्या? तेरी तो हाँ? वनडे मैच स्टार्ट हो गया। अबे वनडे टेस्ट मैच छोड़, अब तो 2020 मैच चल रहा है, फुल्ली रियलिटी शो। शिट, मैं जितना कंट्रोल करना चाहता हूँ वो उतना ही मुझे और ज्यादा मारती है, लेकिन प्यार बहुत करती है। तुम्हें टपली खाते देख के ना मुझे बहुत दया आती है। क्या मामू? अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग शादी मत करना। मैरिज करके मैनेज करना मर्डर करने जितना आसान काम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। तुम लोग शादी बिल्कुल मत करना। मैं शादी करूंगा ऐसा कब कहा मैंने? फिर मैं फील क्यों कर रहा हूँ? हाँ? अंदर थोड़ा ज्यादा हो गया ना इसीलिए। ए यार, ये कौन है? सत्या भाई ने काम पर रखने के लिए भेजा है। माधवपुर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रखी है, जिसको भी भेजोगे हम लोग काम पे रख लेंगे। हाँ? तुम क्या करोगे? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ले इसको डाल दे। नहीं 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 नहीं। इसमें बुलेट होती तो मैं मारा जाता ना। अंदर भी टेंशन, बाहर भी टेंशन। जो मारने से नहीं डरता वो मरने से भी नहीं डरेगा। रहने दे, काम आएगा। नमस्ते सर। शादी अच्छे से हो गई ना? एकदम अच्छे से हो गई, अच्छा। सर। ठीक हो ना? हाँ, तो अब अपनी जिम्मेदारी कब ले रहे हो? उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। नमस्ते कासिम भाई। सलाम मिनिस्टर भाई, बैठो बैठो। क्या हुआ, गले में पट्टा क्यों लगा रखा है? फ्लाइट में सीट सेट नहीं हुई भाई, इसके लिए गला पकड़ लिया। मनुष्य को तीन तरफ देखना चाहिए, गर्दन घुमाकर चौथी तरफ,
नहीं देखना चाहिए। एयर होस्टेस को देखने की इच्छा हुई होगी। भाई डायमंड वॉच पूछ रहे थे ना, ये लीजिए। अच्छा याद था इसलिए लाए हो। रानी, रानी, डायमंड वॉच पूछ रही थी ना, ये लो। ए, अंदर जाओ। कोई काम से आए थे क्या? एक छोटा सा सरदर्द हुआ है भाई। क्या हुआ? मेरा पार्टनर मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है भाई। तेरा पार्टनर? तुम्हें पार्टी की टिकट दिलवाई, इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करवाया, तुम्हें मिनिस्टर बनवाया, फिर अब वो? इन सबसे तो मेरी कमजोरी पता चल जाती है ना। खेल लेंगे सोच रहा था, निकाल दिए तो हो जाएगा ना। एक बार और अच्छी तरह सोच लो। हमसे ज्यादा राजनीति में बलवान है वो, और बहुत पैसा भी है, और कभी अपने भगवान की तरह था। इसलिए उसी भगवान के पास भेज देते हैं। तुमने बात कह दी, आगे मैं देख लूंगा। चलता हूं भाई। अब्बा, उसका बिजनेस पार्टनर अपोजिशन पार्टी में बहुत स्ट्रांग है। अगर उसे डाल देंगे तो सभी को हम पर ही शक होगा। डर रहे हो या डरा रहे हो? डर नहीं रहा हूँ अब्बू, हमारे हाथों को खून नहीं लगना चाहिए, इसीलिए बॉम्बे से कुछ लोगों को बुलाता हूँ। मुंबई है? इसे वहीं प्लेस करते हैं। एक्सक्यूज मी। प्लीज। थैंक यू। आइए। अरे एक्सीडेंट हुआ? एक्सक्यूज मी, लिफ्ट अंडर रिपेयर। आओ राइट, बैठो। तुम्हारी हिम्मत का कोई जवाब नहीं। इतने सही तरीके से सिर्फ तुम ही मार सकते हो। उससे मारने के लिए मुंबई से या बिहार से लाएंगे। उस दिन तुम मुझसे यही कह रहे थे ना, देखा? राइट ने ही राइट टाइम पे खत्म करके कैसे हिम्मत से बैठा है। देखो ये राइट, तुम और कहीं नहीं रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे, बस मेरे पास रहोगे। नहीं कासिम भाई, मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ। चलता हूँ भाई। वो एक शेर जैसा है, उसे पिंजरे में रखने की सोचना भी गलत बात है। तुम जैसे 100 बेवकूफ जो नहीं कर सकते, वो अकेला ही कर दिखाता है, समझे? वो राइट है राइट, और तुम बेवकूफ हो बेवकूफ।
तो अच्छी है, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। कब्जा हो, मर्डर हो, किडनैप हो, सेटलमेंट हो। सुपर, आईपीसी के सारे जुर्म कर डाले। अब रोक दो। नहीं रोका तो? मैं पहले किसी को समझा कर देखता हूँ, नहीं समझता तो बहुत मारता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? छे धमकी देना क्या, मार ही डाल। तुम्हें तो पहले से ही शुगर है। बॉडी के कोई भी पार्ट में चोट लगेगी तो वो पार्ट तो जाएगा ही, लेकिन गले में लगा तो तू ही जाएगा। देखिए एसपी साहब, ये आप अपनी पूरी स्पीच अपनी पुलिस एकेडमी में नए पुलिस वालों को दीजिएगा, मुझे नहीं। समझ गए? तेरे बाप को शुगर है और तुझे घमंड है। ज्यादा मत सोच, मुझे बोरियत होती है। तू जरा पीछे बैठ तो। राइट। कासिम भाई के राइट और लेफ्ट स्केच खींचना और उड़ा डालना अच्छा मेंटेन कर रहे हो। उस नारायण मूर्ति को तुमने मार डाला और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। मैं बताऊं कैसे हुआ? टाइम अच्छा नहीं रहा तो तुम खुद बोलोगे। ये सभी काम छोड़ दोगे तो रहोगे, वरना जाओगे। हम जैसे लोग जाएंगे तो तुम्हारा काम कहाँ रहेगा? तो तुमने ही बड़ा काम दिया है। पकड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें मारने में जितनी खुशी मिलती है, मुझे बोलने में उतनी खुशी मिलती है। मैं ना स्केच खींचता हूँ, ना सर्विस रिवॉल्वर यूज करता हूँ। मैं अपने पर्सनल गन से काम लेता हूँ। एक बात मानेंगे सर, जिसका काम वही करेगा। राइट, यू आर रॉन्ग। माँ नहीं, रुकिए एक मिनट, मेरी बात मेरा एक सुनिए साथी मुझे कुत्ते के भाव बिकवा देगा। सर, ना मत करिए प्लीज सर। माँ मेरी, मैं अपने घुटने पर टिककर तुझसे विनती कर रहा हूँ। देखो बेटी, तूफानी बारिश में अकेला बाहर रहना जितना खतरनाक होता है, संडे को लुम्बिनी पार्क में जाना जितना खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक होता है गुंडागर्दी पे रिसर्च करना। बेटी ऐसा मत कहिए सर। सिटी में पूरी 1,50,00,000 की जनता है और उनमें भी 10 जाने माने गुंडे हैं। वो लोग ही जनता को डरा धमका रहे हैं। दरअसल वो लोग कैसे हालात में गुंडे बने, उसके लिए रिसर्च किस लिए? 4 हिंदी सिनेमा देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ सर, आप बहुत इंटेलिजेंट है सर। तुम भी तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। एक बार कहता हूँ समझ जाती हूँ, चलता हूँ। सर, लेकिन वो किससे डरते हैं, उनकी कमजोरियाँ क्या हैं, ये सब जानने के लिए मुझे कौन सी फिल्म देखनी होगी? ऐसी जरूरत की बातें कौन सी फिल्म में नहीं होती है, लेकिन बेमतलब की बातें तो उड़ती रहती हैं। इसीलिए तो मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ। करेक्ट, तुम्हें जरूर करना चाहिए। अरे नहीं 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको किस बात का डर है? उन गुंडे लोगों का? नहीं। फिर मेरी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। फिर किसके लिए? मेरे खुद के लिए। आपके लिए? फिर नहीं तो कल के दिन तुम्हें कुछ होगा तो लोग मुझे आकर पकड़ेंगे। 1 या 2 नहीं, पूरे 14 चैनल्स हैं और ऊपर से 4 नए चैनल आने वाले हैं और वो प्रेस वाले माइक चुभा चुभा कर मार डालेंगे। उस लड़की का रेप हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका उस लड़की से क्या कनेक्शन है? आपका उन गुंडों से क्या कनेक्शन है? दरअसल आप पैदा क्यों हुए हो? पैदा होकर क्या किया आपने? कब जाओगे? हम आपकी कुछ मदद करें, ऐसे सवाल पूछ पूछ कर मार डालेंगे। तेरा क्या जाएगा? तू तो सिर्फ बत्ती जलाकर चली जाएगी, उस बम में मैं फटूंगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। वीसी सर ने ओके कहा है, जस्ट आपकी परमिशन लेने के लिए कहा है। ये बात तो तुम ऑफिस में भी कह सकती थी ना। फिजूल में 3 किलोमीटर भगाकर 6 लीटर पसीना निकलवा दी, जरूरी था क्या? टिकट। अरे वो जीप खराब हुई, मस्त हुआ रे भाई। ए बस को देखो रे, कितना खुला खुला आराम से है। अरे चिच्चा, कल एक जबरदस्त स्पॉट लगा, अपन भी एक ऐसी बस खरीद कर आराम से जाएंगे। क्या बोलते हैं? अरे तेरी तो राइट। बस स्टॉप में चढ़ सकते हो ना जब बस रुकती है? बस स्टॉप पे रुकने पर जो चढ़ते हो पैसेंजर होते हैं, लेकिन बस रोककर चढ़ने वाला गुंडा होता है। अरे सड़क पीछे सीट खाली है, जाकर बैठ जाना। खाली सीट पर बैठने वाले को गुंडा नहीं बोलते, सीट खाली करवा कर बैठने वाले को गुंडा बोलते हैं।
ए, क्या देख रहा है? उठ रहे, उठ। ए, चल चल। कसक, बस में 3 जनों को जगह देनी चाहिए। एक लंगड़े को, एक बुड्ढे को, एक मेरे जैसे बेवड़े को। क्यों बोले तो हम जैसे को बैलेंस नहीं रहता ना। अरे ये सीट तो बहुत अच्छी है। मटन की दुकान पर बकरी का भरतनाट्यम करना इसी को कहते हैं। बस में चढ़े हो तब से देख रही हूँ। तू गुंडा है तो अपने जैसे गुंडों से पंगा लेना। यहाँ बस में आकर इन मासूमों पर क्यों रौब झाड़ रहा है? हाँ? मुंह बंद करके बैठ। अच्छाई से रहना चाहिए, लेकिन इतनी अच्छाई से नहीं कि लोग तुम्हें नामर्द कहें। ऐसे ही रहोगे तो इस शहर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ रे, अपने जैसों का इस सिटी में रहना मुश्किल ही है, लेकिन मारना बहुत इजी है। साफ कर लीजिए। क्या भाभी, मेरे ऊपर से आजकल विश्वास उठता जा रहा है? क्या? कुछ नहीं, सूप में थोड़ा नमक कम है। अच्छा, ये लो। क्या रे, पानी बगैर शराब पीता है लेकिन नमक बगैर सूप नहीं पी सकता है? क्या भाई, शराब में पानी मिलाए बगैर पियो तो नशा चढ़ता है, लेकिन सूप नमक बगैर पियो तो उल्टी आती है। क्या बात करता है? ये क्या है? सबको दे रही है, मुझे नहीं दे रही? तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। हाँ, देखा रे, तुम्हें तो सिर्फ सूप, लेकिन मेरे लिए सब स्पेशल। शादी करने का यही फायदा है रे, समझा क्या? ए, कितना बैचलर लाइफ जिएगा? मेरी बात मान, शादी कर ले। नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं कहा तो मैंने कहा। बस कर और कितना मारेगा? जाने दे। अरे बाप रे। हम लोगों को फ्री में मारने की आदत नहीं है, इसीलिए बच गया तू। अरे भैया, तुम तो बस में मुनि के रूप में थे और यहाँ रावण के रूप में हो गए। अरे और एक बार शराब पीकर बस में चलेगा? हाँ? नहीं भैया, मैं तो बस क्या रोड पे भी नहीं चलूंगा पी। चल जा रे, चल साले चल। हाँ भाई, वहाँ का रिएक्शन यहाँ पर कोटिंग किया तो उस लड़की के सामने शरीफ दिखने के लिए। नहीं, लड़की खूबसूरत है इसलिए। यार ये राइट है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है रे। तो फिर ऐसा ही है ना? ये बस। क्यों रे, इतनी रात को फोन किया? तुम्हारी जान जा रही है क्या? उससे भी बढ़कर मेरी कुर्सी जाने वाली है। क्या हुआ? इस पोजीशन में रहने के लिए और इलेक्शन में जीतने के लिए जो गलतियां की हैं, किसी ने एक ईसीपी तैयार की है। उस पर इंक्वायरी करके एक ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई है। अगर वो दिल्ली पहुंच गई तो मेरी कुर्सी ही नहीं, मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मैक्सिमम बात करके सेट कर, वरना उसी को ही सेटल कर डाल। उसकी मौत एक मर्डर के रूप में नहीं होनी चाहिए। तुम कुछ भी टेंशन मत लो, मैं सेटल करता हूँ। हेलो। ये कल मिनिस्टर की फाइल दिल्ली नहीं पहुंचनी चाहिए। कौन बात कर रहे हो? कासिम भाई। मतलब? तुम्हें सिर्फ यही पता है, सिंसियरिटी, सीनियरिटी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिंदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जल्दी से ऊपर जाने के लिए भी नहीं। जो गलती किया उसे सुधारने की बजाय वही गलती कर रहे हो। उस गलती के लिए तुम्हें बीच सड़क पर खड़ा करके गोली मारना हमारी पॉलिसी है। तुम्हें सच में पता नहीं कि कासिम भाई कौन है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी समझ में आ चुका है। यहीं पर। एक्सक्यूज मी, राइट का घर कहाँ है? उसी के घर के सामने उतर कर उसी का घर पूछ रही हो? वही घर है। थैंक यू। ओके ओके। हेलो हेलो, कौन हो तुम? फोन में बोलते हैं जैसे वैसे पुकार रही हो तुम। कौन चाहिए तुम्हें? राइट चाहिए। 1 मिनट यहीं रुको, बुलाती हूँ उसे। आप यहाँ पर कैसे? मैटर क्या है? लव मैटर। लव मैटर? इस तरफ से समझा था, उस तरफ से भी है क्या? क्या कहानी है? अनंतपुर से शुरू होकर हैदराबाद पहुंच गई।
अनंतपुरम? हाँ जी, हमारा गांव अनंतपुर है। मेरे जीजा बहुत बड़े फैक्शनिस्ट हैं, ऊपर से दादा है, नाम है मुन्ना। जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते हैं, ये सोचकर मैं आगे आगे भाग रही हूँ, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मेरे दोनों भाइयों को मारकर मुझे जबरदस्ती उठा ले जा रहे थे, तो कबड्डी कंपटीशन के लिए आए हुए राजेश ने मेरे जीजा को मारकर मुझे हैदराबाद पहुंचा दिया। और यहाँ पर उसके पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने राजेश को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब मेरे जीजा जी यहाँ न आ जाए, इस डर से मैं आपके पास आई हूँ। बॉडीगार्ड फिल्म आ रही है, बॉडीगार्ड फिल्म। एग्जैक्टली। अच्छा, ये पिक्चर देखकर ही तो मेरे जीजा ऐसा कर रहे हैं। मेरे जीजा से मुझे बचाने के लिए आप लोग मुझे कुछ दिन के लिए सिक्योरिटी और शेल्टर दे सकते हैं ना? मैं पैसे दे दूंगी आपको। फिक्र मत करो, तुम्हें हम जरूर सिक्योरिटी देंगे। लेकिन उस लड़के की आंखों में डर नहीं दिखाई दे रहा है। चुप। अरे ये वही बस वाली लड़की है, समझी क्या? बताया था ना। तो फिर ठीक है। ये है क्या राइट? बस में तो कितना मासूम दिख रहा था। करेक्ट टाइम पे आया है। वो लड़की यही है। एक बात तो समझ में आ गई, कभी कभी ये गुंडे लोग भी कैजुअली बस में सफर करते ही रहते हैं। क्या लिख रही हो? पहली बार हमारे घर के अंदर कदम रखी है ना, वही लिख रही होगी। इस लड़की को 15 दिन की सिक्योरिटी चाहिए, मैंने एडवांस भी ले लिया है। इसका एडवांस वापस देकर भेज दो। एडवांस मैंने लिया है और ये लड़की 15 दिन तक यहीं पर रहेगी। प्लीज ना मत कहो। चलो चलो अंदर। भाई, कासिम भाई ने भेजा है। जाके आता हूँ। कार निकल गई। ओके। कार में अकेला रहेगा कहा था ना? हेलो रंगा, बोलो भैया। प्लान कैंसिल, तुम वहां से चले जाओ। ठीक है भैया। कासिम भाई। हाँ राइट, बोलो। प्लान कैंसिल, उसके साथ बच्चे भी हैं, मैं उसे बाद में देख लूंगा। ए राइट, मैं जो बोल रहा हूँ सुन। कार को फॉलो करो। राइट। ये क्या रे, सडनली प्लान कैंसिल करने के लिए बोल रहा है? हेलो, उस राइट ने तुम्हें फोन किया था? हाँ किया भैया, प्लान कैंसिल है कह रहा था। तुम्हें जो प्लान सौंपा गया है वो तुम करो। हीरो राइट? तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जो कहा वो करो। ठीक है भैया। कार में बच्चे हैं, प्लान कैंसिल करने के लिए बोला था ना? तुझसे भी कहा था ना मैंने उसे मारने के लिए कहा था।
ये राइट। तू जा, बाद में बात करेंगे। राइट राइट कहकर सर पे चढ़ा रखा था ना, देखा अभी तुम्हारे सर पे गन रखा था। अंदर जा, चल हट। छी! कासिम भाई को ही निशाने पे रखा, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम थे इस वजह से। कुबेर के खजाने की तरह मुमेद खान जैसी मेरी बुच्ची कैसी हो सकती है? देखा भाई, तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं होता है, फिर वो तुम्हारी सड़ी सूरत देखे मुमेद खान को कैसे विश्वास होगा? चलो भाई वापस चलते हैं, चलो भाई। चल हट रे। मेरी सूरत चाहे बंदर की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी बुच्ची जो है मुझे अपना लेगी। मेरी बुच्ची, आई लव यू भाई मुमेद खान, आई लव यू। अरे धीरज, ये कैसा अन्याय? बुच्ची को इस हाल में सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, लेकिन सब लोग देख रहे हैं। आंखों से ही सब कुछ कर डालेंगे क्या? क्या रे, आंखें और दांत फाड़ फाड़ कर ऐसे क्या देख रहा है? चल निकल इधर से, निकल निकल। अगर फिर से यहाँ दिखाई दिया तो ए धीरज, तू जल्दी से जाकर सिल्क की साड़ी और बनारस का ब्लाउज लेकर आ, अभी तेरी भाभी को पहनाना है। भाई वो पोस्टर है, तू जा। दरअसल अरे भाई जा ना। चल रे। मेरी बुज्जी, तुझे ऐसे कोई नहीं देखना चाहिए। अरे ये करेक्ट नहीं है। हाँ ये करेक्ट है। हाँ बाप रे, मुझे शांति मिली। अपनी मुमेद को किसी ने साड़ी पहनाया? ए, तेरी भाभी को ऐसे देख रहा है, आंखें चली जाएंगी। ये कौन रे मेरी मुमेद को साड़ी पहनाया? ए, कहूंगा तो शौक लग जाएगा। नहीं तू रुक रे। इस बुज्जी मुमेद खान का मैं क्या लगता हूँ जानते हो? जीजा जीजा जीजा। सबूत क्या है बे? अरे अरे झगड़ा क्यों भाई? ऐसा तू रुक, अपने को किस चीज का डर है? अपने पास तो सबूत है। ये देखो, बचपन में बिछड़ जाने वाली मेरी बुज्जी की तस्वीर को मैंने कंप्यूटर में बड़ा करवाया तो वो मुमेद खान बन गई मेरी बुज्जी। एक कद्दू की तरह तेरा सर होना ही काफी नहीं होता, समझे? दिमाग में थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। मुमेद मुंबई की है, तू कौन से गाँव का? मुमेद जब से पैदा हुई है तब से लेकर उसकी आज तक की सारी तस्वीरें मेरे पास है, टोटल, समझे? मुमेद फैंस क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरी बात मान ले। तेरे को किसी ने बेवकूफ बनाया है। चुपचाप साड़ी ब्लाउज निकालो, निकल ले यहाँ से, चल भाग। भाई भाई ये क्या हो गया? जब किसी के बारे में सच पता लगता है तो ऐसा होना वाजिब है। चलो चाय पीते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। योगा कर रहे हो ना? नहीं, बैठकर सो रहा था। वही सोच रही थी, आप लोगों का योगा से क्या ताल्लुक? मैं वही कर रहा था। वो क्यों? कुछ भी नहीं, अगर कहीं स्पॉट लगा तो माइंड और हैंड को जमाना होगा, इसलिए। ओहो, योगा का ऐसा भी यूज होता है? ये क्या लड़कियों की तरह स्केपिंग कर रहे हो? जिंदगी में चाहे अपन किसी को डाले या कोई अपन को डाले, इसके लिए रनिंग बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। गुंडों की जिंदगी में भागना एक कॉमन पॉइंट है। ये क्या, सिर्फ हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हो तुम? हनुमान जी भी मेरे जैसे ही थे। मतलब? हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था, वैसे ही मुझे भी अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। और ऊपर से मारने में और चेजिंग में हनुमान जी फर्स्ट थे। क्या लिख रही हो? कुछ भी तो नहीं लिख रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल डायरी लिख रही हूँ। और कुछ तो नहीं ना? अच्छा, 2 मेंबर्स मिसिंग हैं, वो कहाँ है? ये सभी लोग क्रिमिनल्स की तरह नहीं दिखाई दे रहे, फैमिली मेंबर की तरह बिल्कुल कॉमन लग रहे हैं। ये सभी लोग मेरे सामने ऐसे ही दिखाई देते हैं। इतना भारी है क्या? कहाँ से मिलते हैं ये सब तुम्हें? मार्केट में प्याज मिलना मुश्किल है, लेकिन 5000 देके गन मिलना बहुत आसान। कैसे चलाते हैं इसे? उसमें क्या है, ऊपर का बटन नीचे और ट्रिगर पीछे दबाओ, हो जाएगा। चारों तरफ तुम्हारा वो फैशन चीज है, यही सोचकर प्रैक्टिस करो। अगर मर गया तो? बुलेट यहाँ रहेंगी तो नहीं मरेगा, बंदूक में रहेंगी तो जरूर मरेगा। गन में बुलेट्स थे, तुम्हें पता था ना? और तुम्हें निशाना लगाना भी नहीं आता, ये भी पता था।
अरे शौक लगा क्या? ओके बाय। बाय। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। हमारा अमाउंट दिए बगैर ही तुम बिल्डिंग पूरा करने जा रहे हो? ऐसा नहीं है, मार्केट टाइट होने की वजह से दे नहीं पाया था, अभी देने के लिए बुलाया है। ये लो। लेकर चलो। तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही वर्कआउट हुआ, लेकिन वो बाहर आएगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं भाई। वो तो ठीक है, लेकिन पहले बेल के बारे में लॉयर से बात कर। नासिर भाई, तुम हाँ बोलो तो उड़ा देता हूँ भाई। क्या रे, उड़ा देने का ना? बच्चा है क्या तू? तुझे नहीं पता? हाँ, अपने आप को हीरो समझता है? मुंह बंद रख। राइट, पहले तुम बाहर आ जाओ, उसके बाद सोचते हैं। हाँ चल चल रे चल। क्या रे, अपने वाले सुबह सुबह कहीं चले गए? किसी का स्पॉट है क्या? स्पॉट? हेलो, गाड़ी आ रही है। ओके। ए विक्रम।
डालेंगे इसे, मार डालेंगे। इसे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेटे के बाद तू अकेला हो चुका है। एक कंप्लेंट दे, चाहे कोई भी हो, उसे अंदर डाल दूंगा। कंप्लेंट देने की मेरी आदत नहीं है। मुझे क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूं। राइट, यू आर राइट। बेटा गया तो बाप, बाप गया तो बेटा। स्वामी, अब तो शव यात्रा शुरू हो गई है, मरने दो। भाई क्या है? ये सब क्या है भाई? मुन्ना भाई दादागिरी छोड़ के अहिंसा अहिंसा की क्या रट लगा रहे हो भाई? अरे एक बड़ा आदमी मेरे द्वारा इस समाज को बचाना चाहता है, इसलिए मैं इस समाज को बचाना चाहता हूँ। बचाओ भैया, भैया मुझे बचा लो भैया, भैया कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं भैया। मुन्ना, इस समय तुम्हें बापू आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। वो तुमसे क्या पूछ रहे थे? एक बार रेप करने के लिए पूछ रहे थे। एक बार रेप करा लो। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगी तो वो भी नहीं मानेंगे। वो लोग एक बार करते हैं तो उनसे दोबारा करने के लिए बुलाओगी तो वो 3-4 बार करेंगे और वो थक जाएंगे। इतनी सी बात के लिए तुम क्यों मना कर रही हो बहन? जाओ करवा लो। क्या रे? बचाओ बोली तो रेप करवाने के लिए कह रहे हो? मुझे तो कमी है। हाँ? लोग मेरे पीछे पड़ रहे थे तो तेरे पास आई तो तू रेप करवाने के लिए कह रहा है? हाँ? तू क्या रे? इसका चमचा? तेरी तो हाँ? तू इसको सपोर्ट कर रहा है कमीना कहीं का? बचाओ बोली तो रेप करवाने के लिए कह रहे हो? कमी ने बीच में से चीर डाला, क्या समझ रखा है? तेरा मुंह काला हो, तुझे नर्क नसीब हो। क्या भाई, तुम्हारे अंदर जो जोश है तुम ही बार बार क्यों रोक रहे हो? नहीं रे, अंदर के जोश को नहीं रोकूंगा और उस बुज्जी को भी नहीं ढूंढूंगा और अपना पुराना धंधा गुंडागर्दी शुरू करूंगा। इस गांधीगिरी से तो अच्छा है अपना वही गुंडागर्दी का धंधा। बस यही है, आप कुछ मत कहिएगा। मुन्ना, मैं तुम्हें उन्हें मारने के लिए ही कहने वाला था, लेकिन तुमने मेरी बात सुने बिना ही मुझे चुप करवा दिया और मार भी खा गए। भाई, उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से केस वापस लेकर राइट बाहर आ गया है। नासिर को मारने वाले हामी हैं। ये जानते हुए भी कासिम भाई ने एसीपी से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान बना रहा है। हम इस धंधे में कितना बड़ा निर्णय ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि कितनी जल्दी ले रहे हैं ये ज़रूरी है। क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। मैं मरूंगा सोचकर नहीं, लेकिन कौन से ही पल किसकी मौत देखनी होगी ये सोचकर। हम लोग कभी नहीं डरे और कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन अपन गए तो कितने लोग दुखी हो जाएंगे ये अब समझ में आ रहा है। उसे देख रहे, मेरे साथ जीने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो गई, और ऊपर से नव्या भी तुम्हें पसंद करती है। एक बार सोचो, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए हमें। लेकिन वही मौत अपनी जिंदगी में आएगी ये सोचकर डर लगता है। तुमने ही कहा ना कासिम भाई ने कंप्लेंट नहीं की है, तो मेरी बात मानो। दुकान गए, बहुत देर हो गई है, एक बार जाकर पता तो करो। ठीक है, मेरी बात मानो, हम लोग कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। एक बार सोच तो लो। तुमसे कह रही हूँ, जाकर देखो एक बार। बात कर रहा हूँ ना, इधर अंदर जा चुपचाप। प्लीज यार, मेरी बात मान और एक बार सोच। डैडी, डैडी मैं। पंडू, डैडी बचाओ, डैडी। पंडू, डैडी बचाओ, डैडी। रुक रे, रुक, रुक। अजय,
जा जा। डैडी अभी आओ ना डैडी। तू जा। अजय! मेरे बेटे को मारकर तू जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, उसे मत मारो। हे! नहीं, उसे मत मारो। तुम्हारे बेटे को मारने के लिए मैंने कहा था। नहीं! नहीं! बाद में तेरा नंबर है। अजय, अरे किस लिए आया तू इधर? तुझे कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल चलते हैं, चल। और हम में से किसी की मौत तू मत देखना। अजय, कासिम भाई को ही निशाने पे रखा। तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तुम थे ना इसलिए। राइट। क्यों रॉन्ग प्लेस पे आ गए हो? अपने आप को आपके हवाले कर दे। ये इसके समझ में नहीं आया। ओ, तुम यहाँ मेरे पास और उधर कासिम भाई को मरवा दोगे? उसे तुम मार ही नहीं सकते, उसका मैं ही विटनेस। अच्छा है। नहीं सर, अनाथों की तरफ पल बढ़कर हम में से कोई एक मर गया तो हम इतना दुखी हो रहे हैं, और हमारे हाथों से मरने वालों की फैमिली कितनी दुखी हो सकती है वो हमें अब समझ में आया। जिस तरह नहीं जीना चाहिए हम उस तरह से जी रहे हैं सर। हमारे अजय की मौत से हमें पता चला, इसलिए हम लोगों ने जो गुनाह किए उसे कबूल करके सरेंडर करने आए हैं। मैं नहीं बदलूंगा ऐसे सोचने वालों के लिए। मैं अपने गन को काम देता हूँ। जान की कीमत जानकर तुम्हारे फ्रेंड को जिसने मारा उसे मार के मेरे पास आना था। विश्वास करने के लिए वो एक ही कारण नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो दिखाई दे रहा है उसे देखकर मुझे विश्वास करना होगा। अरेस्ट और सजा सिर्फ एक गुनाह को बदलने के लिए ही है, लेकिन मेरी इच्छा क्या है जानते हो? इस सोसाइटी में गुनाह ही नहीं रहने चाहिए। अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा तो मेरी ड्रेस में एक और स्टार आएगा, लेकिन तुम्हें बदलने के लिए अगर मैं मौका दूं तो ये शहर ही एक स्टार की तरह बदल जाएगा। मुझे वो चाहिए। अभी तक तुम लोगों ने जो गुनाह किया उसे कबूल कर इस कागज पर दस्तखत कर दो।
अब आप लोग जा सकते हैं। राइट। उस दिन तुमने जो कहा था, जिसका काम है वो वही करेगा। अब अगर तुम नहीं बदले तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा, चाहे ड्यूटी में रहूं या ना रहूं। उस राइट की मौत की खबर सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। वो हमसे भी एक स्टेप आगे डाल चुका है। उसने उस एसीपी के पास जाकर अपने सारे गुनाहों को कबूल कर ब्लैंक पेपर पर साइन कर दी है। इसका मतलब अब हमें हाथ पर हाथ रख के बैठना होगा क्या? अगर अब उसे कुछ हुआ, हमारे काले कारनामों का चिट्ठा खोलकर हमें अंदर कर डालेगा वो एसीपी। हम कहीं भी रहे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हम उसको जीने नहीं देंगे। जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता। भाई मेरी बात मानो, हमें कुछ दिन रुकना ही पड़ेगा। एक मुर्गी को सही तरीके से काट नहीं सकते और अपने आप को बड़ा गुंडा बताते हो। तुम्हें रखूंगी तो 1 किलो गोश्त भी नहीं बेच सकूंगी। चल निकल इधर से। अरे तेरी तो साले कितना खून निकल रहा है। अरे तू इसकी बात करता है? हम लोग मर्डर करते थे तो बाल्टी के बाल्टी खून बह जाया करता था। अच्छा तू मर्डर किया करता था? भाई तुम जाकर वही काम कर लो, तुम इस काम के लायक नहीं हो। अरे भाई जाओ 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 भाई, इधर से जाओ। अरे जाना भाई। तुम्हारी हंसी अच्छी नहीं है, ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं तो। फिर क्यों इतना प्रैक्टिस कर रही हो? ए, तू रुक रे। उन्हें देखकर ऐसे हंसने से तो अच्छा है कि उन्हें कोई अच्छी सी सलाह दो। मैं क्या बोलूं? मिलिट्री कार चलाने वाला मर्सिडीज बेंज चलाएगा तो कोई चलाने देगा? ये सब तुमसे वर्कआउट नहीं होंगे। स्केच खींचकर लोगों को उड़ाने वाले तुम लोगों को स्केच खींचकर मिक्स करने का एक प्लान मैं देती हूँ। स्केच? ये अपने को वर्कआउट होने वाला काम है। बोल। एक अच्छा सा सेंटर देखकर मैरिज ब्यूरो खोल लो बस। सिटी में ऐसे ब्यूरोज गली गली में है। हेलो, इससे तो अच्छा ब्लैक में टिकट बेचना ही बेहतर होगा। हमारी सूरत देख के हमें शादी कराने वाला नहीं समझेंगे, हमें किडनैपर समझेंगे। मैं जो कह रही हूँ वो उस तरीके का नहीं है। फिर? तलाक लेके अलग हुए लोगों की फिर से शादी करवाना। अरे शादी ही नहीं चाहिए सोचकर तलाक लेने वालों को फिर से शादी क्या करवाएंगे? शादी नहीं चाहिए बोल के कोई भी अलग नहीं होता, विचार नहीं मिलने की वजह से अलग होते हैं। वैसे लोगों को मिलाना हमारी ब्यूरो का काम होगा। ये सब हमारे फेस पे वर्कआउट होगा क्या? ये सजेशन तेरे फेस के लिए नहीं है, इस फेस के लिए है। मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा है भैया, एक बार आप देखते क्यों नहीं? ऑफिस एकदम जबरदस्त है। आज शाम को फूल दावत। आज पैसे तो तुम्हें देना होगा। आज से नो पार्टी नो दावत। हम लोगों ने यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके लिए हमें जो चाहिए और जिन्हें आना है वो है कस्टमर्स। कस्टमर्स चाहिए तो उसके लिए पब्लिसिटी जरूरी है। लावण्या, तुम जाकर ब्यूरो के नाम से न्यूज़पेपर में ऐड दे आओ, ठीक है? प्रिया। ए, कौन है तू? छोड़ो उसे। कहाँ है तेरी बेटी? वो मुझसे प्यार करती है, बोलेगी या नहीं? प्रिया छोड़ो, छोड़ो उसे। चल जा। ए जी, क्या देख रहे हो? बेटा। अरे पुलिस वाले को फोन तो करो। पुलिस वाले मेरे हाथ में है। जानता तू? ये ले एसीपी डीसीपी जिसको चाहे उसको फोन लगा ले, सभी का नंबर इसमें है। और मेरा नंबर देखने के बाद तो वो जरूर फोन उठाएंगे। ये ले। प्रिया, प्रिया आओ। राजेश क्या है ये सब? तुम्हारे लिए आ गया प्रिया। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? छोड़ो। क्या है? मारोगे? मार डालोगे ना? मार डालो मुझे। मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन शादी करने के लिए नहीं। क्या बात कर रही हो प्रिया? तुमसे प्यार किया है मैंने, तुम्हें मारने के लिए नहीं प्रिया। हाँ, फिर भी मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ प्रिया? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ दो। मुझसे शादी करोगी या फिर इसे भी मारने के लिए कह रही हो? हाँ? छोड़ दो उसे। अरे छोड़ दो। शादी करोगी कि नहीं? मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। वरना इसे मार डालूंगा। तैयार हूँ मैं शादी के लिए। आई लव यू प्रिया। ससुर जी शादी के लिए तैयारी कर लीजिए। कौन है तू? कौन है तू? एसीपी। पुलिस है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी। You're locked.
गुड शॉट। अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान निकालने के लिए रक्तदान करना पड़ रहा है। ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर ए गुड कॉज। दरअसल ये एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में बताइए सर। हाँ सर, हमें बताइए ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ, और कैसे? कानून फेल हो गया। ओ सॉरी, मेरा मतलब ब्रेक फेल हो गया। फिर से ट्रांसफर है क्या सर? देखो, तुमने गलत किया ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम सही हो ये मैं डिपार्टमेंट को समझा भी नहीं सकता। आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। कौन सी सिटी है सर? तनख्वाह के लिए ड्यूटी करने वाले को ये सब सोचना चाहिए, कौन सी सिटी और कहाँ पर। जनता के लिए ड्यूटी करने वाले तुम ये बात क्यों सोच रहे हो? तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, जनता तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे पीछे ही रहेगी। गो अहेड। थैंक यू सर। अरे रुक, कहाँ भाग रही है? तेरी तो नहीं मारू तेरे को, क्यों नहीं मारू? रुक, तेरी तो आज मार मार के तेरा मैं कच्चू भर बना दूंगा। रुक, नहीं मारू है, मारू नहीं तेरे को, क्यों नहीं मारू तेरे को, मारूंगा। रुको, क्या हो रहा है ये सब? तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें क्या है भाई? परसों तक तुम गुंडागर्दी करके जी रहे थे, अब बिजनेस करके जी रहे हो। हम तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करके तो नहीं जी सकते ना। मुझे तो 7 बजे सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, खाओ या ना खाओ, इसके सड़े हुए हाथों का बना हुआ खाना मैं टिफिन में डाल करके ऑफिस में लेकर के जाता हूँ। फिर बस स्टैंड पे पहुँचना पड़ता है, बस लेट आती है, फिर भी खड़े रहना पड़ता है। क्या करे भाई, ऑफिस जो जाना है, मजबूरी का नाम ही तो महात्मा गांधी है। बस अगर आ भी जाती है तो भरी रहती है, अंदर जाने के बाद में सीट के लिए खड़ा रहना पड़ता है, कंडक्टर की गालियां सुनना पड़ता है कि छुट्टे पैसे लेकर क्यों नहीं आए अंदर। अब क्या करे भाई, इन सब चक्करों में ऑफिस में पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो वहां पर भी गालियां सुननी मिलती है। इसी थकान को लेकर के अगर मैं घर पे लौट करके आता हूँ, सोचता हूँ कि 2-4 पैग पी करके आराम कर लूंगा, तो ये जो मेरी धर्म पत्नी है मुझे ये तो आराम ही नहीं करने देती। अब इसमें मेरी कोई गलती है तो बताइए आप। इस सारे चक्करों में 2-4 हाथ तो मैं इसे दे ही देता हूँ। तेरी तो रुक, कहाँ भाग के जाएगी तू? बीच में मत बोला, मैं मार के आता हूँ उसको। हाँ हाँ, रुक जा, भागता हूँ। हे, तेरी माँ की, मेरी ऑटो को ठोक डाला, आंखें कमजोर हो गई क्या? उतर, निकल बाहर। क्या बोल रहा था तू? वो ऑटो डैमेज हुआ ना, उसके पैसे पूछ रहा था। उससे पहले कुछ बोल रहा था ना वो तेरी माँ की। नो एंट्री में आकर आप मुझे ही मार रहे हैं सर। मैं जिस रूट में जाता हूँ वही सही होता है। क्या रे? क्या रे, सबको लेकर आ गया? अब मुझे क्या डर जाना चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगू? मुझे वो शब्द पता नहीं है, इज्जत से कह रहा हूँ, रोड खाली कर दो। आपकी ये बंदूक देकर कोई डरने वाला नहीं है, अच्छी तरह से माफी मांग लो। अगर नहीं मांगी तो? हाँ, हम आपको यहाँ से हिलने नहीं देंगे और ना ही हम हिलेंगे। Looking for the money, money. Looking for the money. Looking for the money, money. Looking for the money, money. Looking for the money. हेलो सर। क्या है, ड्यूटी ज्वाइन किए आधे घंटे नहीं हुए हैं और रोड पे पंचायत शुरू कर दी है। सर, वो
जानबूझकर इस स्थिति में आए हो, ये बात मत भूलो। सॉरी सर। मुझे नहीं, उनको बोलो। ओके सर। सॉरी। तुम चाहे पुलिस वाले हो, पर इतना घमंड काम नहीं आता। सिर्फ तुम्हारे तन पे खाकी नहीं, हमारे तन पे भी खाकी है, ये बात मत भूलो, समझे? चलो भाई, ये चलो। ए, चलो रे चलो। जीजू, अगर हमारा ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो हमें दूसरा ऑटो पकड़कर जाना होगा। पहले ही लेट हो गया है, माँ घर पे परेशान होगी। ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है, एक छोटी सी पप्पी दो ना। अच्छे से दे, अगले जन्म तक याद रहना चाहिए। तुम्हारा काम भी अच्छा है। दिन के समय में हम जैसों से रोड पर सॉरी बोलवाते हो और अर्धरात्रि में लड़कियों के साथ चुम्मा चाटी करते हो। गलत बात मत कीजिए सर, ये मेरी होने वाली पत्नी है। लड़की के साथ मिलने वाला हर आदमी यही कहता है। कितने में पटाया इसको? सर, इज्जत से बात कीजिए। क्या रे, इज्जत से बात? मेरे हाथों ही माफी मंगवाया था ना तूने? मेरी खाकी और तेरी खाकी में फर्क बता रहा था तू? मारो इसे। अरे तुझे तो सर ये तो मर गया। जीजू, ऑटो में स्मगलिंग का सामान लेकर जा रहा था, रोकने पर उल्टा हम पर भड़कने लगा। एनकाउंटर में मारा गया, FIR बना दो। ओके सर। तूने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं जानती है। अगर तूने मुंह खोला तो तुझे भी ऐसे ही जान से मार डालूंगा। जाओ जाओ यहाँ से। आजकल तुम्हारे अंदर एक बदलाव देख रही हूँ। क्या है वो? तुम्हारे जीजा के लिए बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ। एक लड़की एक लड़के को दूसरे लड़के के बारे में बोल रही हो तो इसका मतलब होता है एक जिसे कह रही है वो पसंद रहना चाहिए और दूसरा जिसके बारे में कह रही है वो पसंद रहना चाहिए। सच है ना? सच बताऊं तो मैं एक PhD की स्टूडेंट हूँ। गुंडों पर रिसर्च करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। लेकिन अब हमारे भैया तो बदल चुके हैं, तुम रिसर्च कैसे करोगी? इसीलिए मैं यहाँ आने का उद्देश्य भी बदल चुकी हूँ। राइट जब से बदला है तब से मुझे राइट पर अभिमान भी बढ़ गया है और अब उसने प्यार का रूप ले लिया है। शंकर, अगर पब्लिक बिजी तो ये भी बिजी और अपने हिस्से के अंदर 50,000 भेजता है। और ये है किट्टा भास्कर 420। ये पर्सन के साथ साथ कंडोम भी सप्लाई करता है और इसका हिस्सा 25,000। और ये देखो महारानी, नाम है राधिका। शहर में नई छोकरी आने दो, पहले हमें ही भोग लगाएगी, बाद में बिजनेस में उतारेगी। पैसों के नाम पे कोड़ी नहीं देती। और ये दोनों रात के शहजादे हैं। जिस घर में ताला होता है उसे रातों रात लूट कर अपने पास हिस्सा भेज देते हैं। कुल मिलाकर मंथली इनकम कितनी आती है? करीब 4-5 लाख के बीच में आती है सर। ये तो बहुत बड़ा सिटी है। यहाँ कुत्ते को भी मारते हैं तो 10 लाख आता है सुना है। लेकिन अब भिखारी के माफी 5 लाख रुपया? मैंने जो सुना था वो सब झूठ है क्या? आपने जो सुना वो सच है सर, लेकिन ये सब राइट गुंडा था जब। अब वो मर गया क्या? अब वो बदल गया। बदल गया है? भले ही एक बार गिरगिट रंग बदलना छोड़ दिए समझ में आता है, पर गुंडागर्दी करने वाला नहीं बदल सकता। मुझे उससे एक बार मिलना होगा। ओके सर। देखो राइट, इन दिनों IAS बनने की ख्वाहिश किसी में नहीं है। सब के सब दाऊद बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस धंधे में रहोगे तो बदनाम नहीं होगे, बल्कि पावर बढ़ेगा। छोड़ दोगे तो जान जाएगी। इसीलिए फिर से सब कुछ शुरू कर दो। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ये मेरा वादा है। वैसे जीने से अच्छा मरना है सर। वैसे फिक्स क्या हुआ? देखो, भगवान की पूजा भक्ति के साथ करते हो और गुंडों को डरा कर रखते हो। मुझे पैसे चाहिए, वो तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों जो काम करवाते हैं वो लोग देंगे। किसी और को ढूंढ लो, मैं चलता हूँ। यानी तुम जैसे लोग अगर बदल जाएंगे तो हम जैसे लोग पुलिस स्टेशन में ताला लगाकर घर में पूजा करेंगे? ये काम पसंद नहीं है तो मैरिज ब्यूरो में 2 चिड़ियां हैं ना, उनकी ब्रोकरी का काम करो। लेकिन हम जैसों को काम देना मत छोड़ो। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है तो वो काम अपनी बीवी के हाथों करा सकते हो। मैंने इसे छोड़ा है, इसे, लेकिन इसे नहीं छोड़ा मैंने।
राइट। तुम्हें एक सच्चाई बतानी थी। तुम एक रिसर्च स्टूडेंट हो, यही ना? वो नहीं। मुन्ना तुम्हारा जीजा नहीं है। लावण्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और कुछ कहना चाहती हो? इससे भी इम्पोर्टेंट बात है। शाम को मैं गांव जा रही हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है मुझसे? मेरे बारे में तुम्हें ही बोलना चाहिए। इतने दिनों तक तुमने रिसर्च जो किया है। तुम क्या हो ये मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं क्या हूँ ये तुम्हें समझ आया है नहीं, पता नहीं। पहुंचते ही फोन करूंगी। राइट, उस एसीपी ने हमारे घर पर हमला करके विक्रम को अरेस्ट कर लिया। और बाकी के लोग? बाकी के सब लोग सेफ हैं। अगर तुम मुझे सबूत दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत छोड़ दूंगा, नहीं तो मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। तुम जो चाहे कर लो, राइट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी लाश को इस्तेमाल करना मुझे आता है। व्हाइट पेपर लेकर आ। देखो, तुम लोग का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन के लिए तुम लोग शहर के बाहर किसी सेफ जगह पे चले जाओ। जब तक नहीं बुलाऊं मत आना। वांटेड पोस्टर लगवाया था, आ गया। तुम्हें आने को मजबूर किया। एक की मौत देखा तो एक सीढ़ी नीचे उतर गए। बाकी लोगों की मौत को देखोगे तो और नीचे आ जाओगे, या फिर नीचे गिरते ही जाओगे। टेबल को नहीं, जनता को मारो, तब तुम्हें और मुझे पैसे 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 मिलेंगे। राइट, ये मेरा नाम ही नहीं, मेरा कैरेक्टर भी है। किसी चीज़ को रॉन्ग नहीं मानता, सब कुछ राइट मानता हूँ। अगर मैंने रॉन्ग मान लिया तो तेरी माँ का पति भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं बदलूंगा ना। आजा। अरे, मैं इस नौकरी को पाने के लिए सारे टेस्ट में पास हो गया, एक लॉन्ग जंप में पास नहीं हो पाया, और उसके लिए 1 लाख रुपए देने पड़े। वो कौन देगा? नौकरी मिलने के बाद मेरी पोस्टिंग सिक्का कॉलम में कर दी। नेक्स्ट लाइट एरिया में रिकवरी करने के लिए मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं रे। ये पैसे कौन देगा बे? और यहाँ ट्रांसफर करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। तुम जैसे लोग अगर नहीं बदलोगे तो मैं ये पैसे कैसे भरूंगा और 4 पैसे कैसे कमाऊंगा रे? मेरी बीवी को बेचने के लिए कहा था, मैं वो भी भूल कर तुझे माफ कर दूंगा, बदल जाएगा। तू सिर्फ एक बार ऐसा बोल दे रे, एक बार बोल दे रे, एक बार बोल दे रे। सर, क्या है? आपसे मिलने के लिए इसकी बहन आई है सर। ओहो, इसका वो भी सेंटीमेंट है ना? मैं इस तरफ से नहीं, उस तरफ से इसे मजबूर करूंगा। हाँ, क्या बात है? मेरे भैया को किस लिए अरेस्ट किया गया है और कौन से चार्ज पे अरेस्ट किया गया है वही जानने के लिए आई हूँ। क्या है? चार्ज और रूल की बात कर रही हो? रूल्स की नहीं, लॉ की बात कर रही हूँ। शराफत से कह रही हूँ भैया को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाऊंगी, कमिश्नर से गवर्नर तक जाकर ये इशू उठाऊंगी मैं, और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा सिर दर्द हो रहा है। फैमिली है क्या? नहीं सर, ये लोग कॉलेज के बाहर स्टूडेंट को गांजा बेच रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है?
सरोजा। सरोजा, तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ, परसों ये लड़की हमारे साथ कॉलेज के बाहर गांजा बेच रही थी। मैं कब गांजा बेच रही थी? सर ये क्या बोल रही है? हाँ, इन सबको भेज दो। तुम सब जाओ अभी। इसे अंदर डाल दो। सर मैंने क्या गलती की? तुम जैसा चाहती हो वैसी बात हो। ये रेडियो स्टेशन नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। लेके जाओ इसे। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। इधर आओ। कौन है ये? ये एसपी साहब से रूल के बारे में बात कर रही थी, इसलिए यहाँ पर लाया गया है। दरवाजा खोल। अपने लोगों को फोन करो। मैडम वो जो कहा गया है वो करो। क्या बात है, खबर दिए बिना ही प्रोग्राम फिक्स कर लिया है तुमने। ये सब काम बोल के आते हैं क्या? पहले अंदर देखो, फ्रेश है। लड़की डर रही हो क्या? सोडा बाटली खोलते जैसे गैस बाहर निकलता है, उसी तरह उस लड़की को देखकर मेरे दिल में हलचल हो रही थी। सर मैं भी अंदर जाकर आता हूँ। तेरा प्रमोशन ओके है। वो अपने साथ रूल की बात करती है। तुम्हारे बारे में उसे क्या पता? मैडम वो मर गई। मैडम Looking for the money, money. Looking for the money. Looking for the money, money. हमने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? हाँ, तुम लोगों ने कहा था उखाड़ देंगे, लेकिन नहीं उखाड़ सके ना। अब मेरा क्या कर सकते हो? अगर उसने कोर्ट में मुंह खोला तो? तभी तो तुम और वो दोनों हैंग होगे, और उस हैंगअप में मैंने जितना मांगा है उतना तुम लोगों को देना पड़ेगा। तुम लोग उसका कुछ नहीं कर सके, इसीलिए मुझे बुलाया है। वो राइट अगर चाहे तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उड़ा सकता है, क्योंकि उसको उड़ाने के लिए यहाँ कोई दूसरा राइट नहीं है। यहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ। कितना चाहिए? 2 CR। क्या? 2 करोड़? मेरे बेटे को जिस कमीने ने मारा है, उस कमीने का पोस्टमार्टम करने के लिए उसके जिस्म का टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। एडवांस कितना चाहिए? एडवांस नहीं चाहिए, पूरा एक साथ चाहिए। मारने के बाद पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, मारने के लिए पुलिस वालों के पास नहीं जाना चाहिए। सर मुझे 1 मिनट राइट से बात करने दीजिए। ठीक है। राइट। उस कासिम भाई और एसीपी ने अपने सारे आदमियों को मार डाला। को भी। लावण्य को क्या हुआ? उन लोगों ने रेप करके मार दिया। ये लो। राइट, टाइम हो गया। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। इसको लेकर आओ। हाँ, अरे इसको लेकर जाओ। जाने दे। सर। उतरो रे।
क्यों लेकर आया हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया। तोता की तरह समझाया था, मार मार कर समझाया था। फिर भी नहीं समझा। तू बहुत जिद्दी है रे, इसीलिए अपने दोस्तों को, अपनी बहन को भी खो दिया। अब क्या बिगाड़ेगा मेरा? मारने की इच्छा हो रही है, हैं? मारना रे। गुंडागर्दी छोड़ दोगे तो लोग महात्मा नहीं कहेंगे, बल्कि बदला हुआ गुंडा कहेंगे। अगर ये धंधा छोड़कर जीने की तमन्ना हो तो राजनीति में नायक की तरह जीना होगा, तभी तुम आराम 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 से जी सकोगे। हैं? तेरे सामने मौत खड़ी है, फिर भी तेरी आंखों में खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझे यहाँ एनकाउंटर करने के लिए सिर्फ इसीलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, बल्कि मेरे समझाने पर तू नहीं माना, इसीलिए। बाप रे, उस मौत को भी मैं पसंद नहीं हूँ, वो तुझे ही पसंद करती है। बैड लक। राइट को मार दिया, फोन करके बता दे। मैंने राइट को मार दिया सर। मर गया साला। राइट, इसे छोड़ दो। मैंने फैसला किया था कि अब किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन इस कमीने की वजह से मुझे फिर से वही करना पड़ रहा है। राइट, तुम इसे छोड़ दो। हे, तो उधर जा। तुम अगर चाहते हो ये शहर शांति से रहे तो एक आदमी को मारना होगा, वो है कासिम भाई। वही तुम्हारे लिए राइट है। संभल कर। तुमने उसके हाथ से मुझे बचाकर पुलिस का हक अदा कर दिया। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? जो गुनाह करते हैं वो भगवान से डरते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वर्दी को देखकर सब लोग डरते हैं। लेकिन वर्दी पहन के गलती करी तो तूने इसका मिसयूज क्यों किया? तुमने कभी नहीं किया क्या एनकाउंटर? तुमने चंद पैसों के लिए एनकाउंटर किया है और मैंने ड्यूटी के लिए एनकाउंटर किया है। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों ने जो किया वही मैंने भी किया है। तुम्हारे जैसे कुछ गंदे लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, इस वजह से ये गंदगी बाकी लोगों में फैल रही है। मर्डर के लिए A ग्रेड और रेप के लिए A ग्रेड, हफ्ता के लिए A ग्रेड और चोरी के लिए A ग्रेड, बोर्ड लगा करके इस डिपार्टमेंट की इज्जत खाक में मिला रहे हैं। पैसा 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 मरोड़ कर कहाँ घुसेड़ोगे रे? तुम्हें कितना भी समझाओ नहीं समझोगे, फिर भी बोलूंगा। बचपन में पिताजी मुझे खेतों में ले जाते थे और वहां जाकर के वो झाड़ को उखाड़ते थे। तब मैं पूछता था, पिताजी आप ये झाड़ क्यों उखाड़ रहे हैं? और वो कहते थे ये जंगली झाड़ है, इसे उखाड़ देंगे तो बाकी पेड़ ठीक से बढ़ेंगे।
बड़ी मुश्किलों से मैंने आईपीएस की पढ़ाई की और आज भी वही कर रहा हूँ। इंसानियत और डिपार्टमेंट में तू ही एक जंगली पेड़ है। खेती बाड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। बोर हो रहे हो क्या? मैं भी। गुड न्यूज। मेरे लिए गुड न्यूज का मतलब है उस राइट की मौत और कुछ नहीं। वो राइट मर गया भाई। तू घर आजा, पार्टी मनाएंगे। नहीं भाई, जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था आज वो दिन आ गया। अभी मैं अपने गेस्ट हाउस में हूँ, कल मिलेंगे। ओके ओके, एंजॉय करो। तुम अगर चाहते हो ये शहर शांति से रहे तो एक आदमी को मारना होगा, वो है कासिम भाई। जरा फोन देना। ये लो भाई। आनंद। हाँ भाई। क्या भाई? कहाँ जा रही हो? और कहाँ जाऊंगी? जिम। जिम जा रही हो? वहाँ जाकर के तुम डंबल्स उठाओगी? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक बड़ा काम हो गया है। हाँ। तुम्हें ड्राइवर की जरूरत है? नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। गो। सीआई घर से निकल चुका है, आप लोग तैयार रहिए। हेलो। नमस्ते सर। सर मैडम गलत जगह पे कार पार्किंग करके चली गई है। कौन बात कर रहा है? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? सर मयूरी अपार्टमेंट से सर। मुझे बेसब्री से इंतजार था आज वो दिन आ गया। अभी मैं अपने गेस्ट हाउस में हूँ, कल मिलेंगे।